और जब डिजिटल मीटर लग जाएगा तो हमारे सभी मीटर रीडरों का कोई काम नहीं रहेगा। तो स्मार्ट मीटर लगने से सभी बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मस्त छत्तीसगढ़ के 7,000 मीटर रीडर, तो क्या मीटर रीडरों के परिवार का पालन पोषण कैसा चलेगा? ये केंद्र सरकार के प्रपोजल में लग रहा है स्मार्ट मीटर, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है या नहीं करती है वो बात की बात, लेकिन अभी मीटर रीडरों का जो परिवार भूखा प्यासा, उसके परिवार का पालन पोषण, बच्चों लोगों की शिक्षा, ये मेन मुद्दा है। हम लोग सीएम को लेटर दे दिए हैं, एमडी को लेटर कई बार दे चुके हैं, संतुष्टिजनक जवाब आज तक आया नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी उग्र आंदोलन करने की तैयारी में हैं। लोग देख रहे हैं अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज बहुत से संगठन अपनी नियमितीकरण मांग सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तूता धरना स्थल पे थे। अभी उनकी रैली निकली थी। हमारे साथ वो कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग से, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी भी बहुत सी प्रमुख मुद्दे हैं, उनको विषय को लेकर हम उनसे सीधा चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम नरोत्तम कुमार इजारदार है और मैं सरिया से हूँ और सारंगढ़ जिला से आता हूँ और मैं मीटर रीडर हूँ। और हमारा समस्या ये है कि हम 2007 से मीटर रीडिंग बिलिंग का काम कर रहे हैं, आज 17 साल हो गया। और बीच में प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया था स्मार्ट मीटर के नाम से। पहले सामान्य मीटर था, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा, अब डिजिटल मीटर लग रहा है। कई शहरों में मीटर लगना चालू हो गया है, गाँव में भी लगना चालू हो गया है। और जब डिजिटल मीटर लग जाएगा तो हमारे सभी मीटर रीडरों का कोई काम नहीं रहेगा। तो जब हमारे विभाग में हमारे जो पहले काम करते थे 60 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो जा रहा है और पद खाली है, बहुत सारे पद खाली हैं, उसमें हम लोग को समायोजन कर दे या तो फिर किसी भी काम में हमको लगा दे, या क्रीड़ा विभाग है जो सूर्य ऊर्जा से संचालित होने वाला, उसमें हम लोगों को रेगुलर कर दे। बस यही हम लोगों का मांग है, क्योंकि हम 17 साल से बिजली विभाग को एकदम सस्ते दर में, कम दर में काम करते आ रहे हैं। हमारा बिल जो है तनख्वाह 12 महीना 13 महीना तक नहीं मिलता था, जिसका शिकायत मैं यहाँ एमडी नरवरे सर को भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि इसके एरिया को चेक करो, कुछ भी गलत होता है तो इसके नाम में रिपोर्ट दर्ज करो। जब हम पैसा मांगने के लिए आते हैं तो हमारे नाम में गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही जाती है। तो और सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे। ये वादा कांग्रेस सरकार ने भी किया था, ये वादा भाजपा सरकार ने भी किया था। लेकिन आज हम सभी मीटर रीडरों को, लगभग हम लोग 10,000 मीटर रीडर हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उनको बेरोजगार होने की कगार में आ गए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो विधानसभा सत्र वर्तमान में चल रहा है उसमें एक अध्यादेश जारी करें और सभी नियमित कर्मचारियों को एक साथ नियमित करें, क्योंकि कर्मचारियों की कमी हो रही है, क्योंकि रिटायरमेंट कर्मचारी जाते जा रहे हैं और नए कर्मचारी भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग जो 15 साल 20 साल से सेवा देते आ रहे हैं उन कर्मचारियों को उन विभागों में समायोजन किया जाए और हमको रेगुलर किया जाए, बस यही हमारी मांग है। अभी कितना है आप लोग का मासिक तनख्वाह? ये तनख्वाह से नहीं बनता है भैया, 1 मीटर का 10 रुपया पेमेंट रहता है, उसमें पेट्रोल खर्चा हमारा रहता है। शहरी क्षेत्र में 8 रुपये है, ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपये है, उसमें भी पेट्रोल खर्चा, टोटल टू जेड खर्चा हम लोगों का रहता है और नियमित रूप से उसमें पैसा भी नहीं मिलता। और बाबू लोग जो हैं, कई जगह के बाबू लोग मनमाने ढंग से कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 5,000 रुपये मीटर रीडर से उनके तनख्वाह से पैसा काट दे रहे हैं बेवजह। यहाँ तक कि वो लोग पैसा का भी मांग कर रहे हैं बिल पास करने के लिए। ये तो कमीशन खोरी चल रहा है। और हमारे जो मीटर रीडर हैं उनके मांगों को न कभी सुना था कोई सरकार, न सुन रहा है और न ही सुनने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोग भविष्य में एकदम उग्र रूप से आंदोलन करना चाहेंगे, करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। प्रमुख मांग ये है कि भाई वर्तमान में देखिए 6,000 से ऊपर मीटर रीडर काम कर रहे हैं, तो इस अभी पूरे प्रदेश में 56 लाख मीटर लगने वाले स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर लगने से सभी बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी मांगे बस यही है कि भाई हमें विभाग में समायोजित कीजिए, हमें चाहे कोई भी काम दीजिए, विभाग में हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें विभाग में समायोजित कीजिए या फिर हमें संविदा पद पे रखिए, लेकिन हमें 62 वर्ष की जॉब गारंटी दीजिए। हमारी मांगे बस ये हैं। परिचय आपका बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है, अध्यक्ष जिला राजनांदगांव। जी, हम लोग बिजली विभाग से मीटर रीडर का काम करते हैं, जो कि विगत 20 वर्षों से बोर्ड को सेवा देते आ रहे हैं। और आज की डेट में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरे जोर से चल रही है, उससे हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जबकि भाजपा की नीति
चरितार्थ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि हम लोग रोज़गार दे रहे हैं लेकिन हम लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अनियमित कर्मचारी मंच में भी आके बोल चुके हैं। जी बिल्कुल अधिकारी लोग कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग सीएम को लेटर दे दिए हैं, एमडी को लेटर कई बार दे चुके हैं। जहाँ जन दर्शन में गए थे, अभी तक उसका जवाब आया नहीं है। संतुष्टिजनक जवाब आज तक आया नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी उग्र आंदोलन करने की तैयारी में। जॉब सिक्योरिटी चाहिए हम लोगों को, विभाग में कहीं न कहीं समायोजन कर दे। हमको कोई ज़रूरी नहीं है नियमितीकरण चाहिए या अमुक पद में चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी पद में दे दे हम लोगों को मान्य रहेगा। आपका परिचय? सतीश सोनबेर, प्रदेश उपाध्यक्ष मीटर रीडर संघ। मेरा नाम मंजित फुटान, रायपुर मीटर रीडर। सरकार को एक ऐसी नीति मीटर रीडरों के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि अभी स्मार्ट मीटर ऐसा लगने जा रहा है कि जिससे हम समस्त छत्तीसगढ़ के सर मीटर रीडर, क्या मीटर रीडरों के परिवार का पालन पोषण कैसा चलेगा। एक केंद्र सरकार के प्रपोजल में लग रहा है स्मार्ट मीटर, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है या नहीं करती है वो बात की बात, लेकिन अभी मीटर रीडरों का जो परिवार भूखा प्यासा, उसके परिवार का पालन पोषण, बच्चों लोगों की शिक्षा, ये मेन मुद्दा है। तो ये मुद्दा पहले सुलझाए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके बाद जो उसको करना होगा वो कर ले। परिचय आपका बताइए। मेरा नाम मंजित फुटान। और हाँ, और इस संबंध में अभी एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि जब सरकार को जब आपातकालीन की जब घोषणा आती है ना, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति को पूछा जाता है। तो हम लोग भी पूरा छत्तीसगढ़ के जितने मीटर रीडर हैं, या हो सकते हैं पूरे भारत के मीटर रीडर, तो हम लोग जाके राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल के पास जाएंगे कि हमारा राष्ट्रपति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मीटर रीडर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीटर रीडर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीटर रीडर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा शासन अपना वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। मीटर रीडरों को नियमित करनी होगी।